हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस और सिपाही भर्ती और वॉल्यूम 2 है, किरण का सेट है। और दोस्तों आज जो है सेट होने वाला है, सेट 5 होने वाला है। दोस्तों इसके पहले जो भी सेट है 1 से लेकर 4 तक अपलोड हो गया है, आप लोग नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसमें टोटल सेटों की संख्या 22 है। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को समय से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे। हिंदी है, पहले हिंदी ही शुरू करेंगे। तो प्रश्न है, आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। प्रश्न होगा, नी जोर आशा संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 1 निराशा। और आप लोग को बता दें, नी जोर आशा यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर 1 निराशा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। और तत्सम दोस्तों, जिसमें आप इस विकल्प में संस्कृत जैसा आप लोगों को दिख रहा है वही आंसर होगा। तत्सम का यही शब्द होता है, संस्कृत में आवे शब्द को तत्सम कहते हैं। इसका आंसर 1 लोचन। यह जो है तत्सम शब्द है, लोचन। और यहाँ पर लोहा, लाज और लाख ये सभी तद्भव का उदाहरण है। और हिंदी में जो आते हैं शब्द वो तद्भव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तत्सम बताना था, इसका आंसर 1 लोचन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न होगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी को चयन करना है। इसका आंसर सी सिंदूर। यह जो है शुद्ध वर्तनी है, सिंदूर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हिंदी में जो शब्द है वही आंसर होगा। इसका आंसर सी सूरज। यह तद्भव का उदाहरण है। यहाँ पर संधि, सुगंध और शून्य ये सब दोस्तों तत्सम का उदाहरण है। संस्कृत में आवे शब्द को तत्सम कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न, यहाँ भरना है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली से यहाँ पर से भराएगा और मेरठ की दूरी लगभग 77 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प चयन करें। इसका आंसर डी हो जाएगा, से और की इसमें भराएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक बताना है, अर्थात विकीर्ण का उल्टा बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 एकत्र। विकीर्ण का उल्टा एकत्र हो जाएगा, अर्थात विपरीतार्थक। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची बताना है, अर्थात प्रतिक्रिया अर्थात दोस्तों सेम बताना है। प्रतिक्रिया का सेम बताना है। पर्यायवाची मतलब समान होता है। इसका आंसर 1 प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर। निम्न में से एक शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें शुद्ध वाक्य, इसका आंसर सी छी कितना घृणित दृश्य है। अगला प्रश्न, हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग। यहाँ पर लंका सागरी जल गई, लंका सगरी जल गई। और दिए गए निशाचर भाग में इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार व्यक्त करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऑप्शन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर सवाल है, इसका आंसर बी अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता विशेषता कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों पवित्रता का विशेषता बताना है। इसका आंसर सी पवित्र। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति है। तो वो कौन सा कृति है। इसका आंसर 1 डॉक्टर। अगला प्रश्न, तो दोस्तों 38 नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ से दोस्तों जीके शुरू हुआ है। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर डी शुम्पीटर द्वारा लाभ का अभिनव सिद्धांत विकसित किया गया था। अगला प्रश्न होगा, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रातिदेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। बहुत अच्छा फेमस है। इसका आंसर सी दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था नील दर्पण। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी यहाँ पर विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और यह जो है राष्ट्रपति की प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वह जो है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को किया गया था गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर। तालिकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1565 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था मुअज्जम। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि यह भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त किए थे और प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का अरबी भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, तमिलनाडु राज्य से हुआ है अलवार संतों का अरबी भाव। पेशावर किसके निकट है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, खैबर दर्रा के निकट है पेशावर। अगला प्रश्न, खासी और गारो, दोस्तों खासी गारो और एक जयंतिया भी है, ये सभी दोस्तों ये जो है मेघालय में अवस्थित है। और खासी गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो जो भाषा है मेघालय में है, और खासी का गारो जयंती भी एक जनजाति है जो कि मेघालय में है और पहाड़ पर निवास करता है, खासी गारो जयंती है। अगला प्रश्न, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? इसका आंसर सी, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नागार्जुन, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा है बाघ अभयारण्य है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट, इसका आंसर डी, बुध है। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद में अवस्थित है बीबी का मकबरा। दोस्तों सेट रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सेट रिवीजन कीजिए, सभी क्वेश्चन को डाउट क्लियर कीजिए। प्रश्न होगा, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्तावक के समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वार्धा में। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, यहाँ पर बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? यह वार्धा में किया गया था, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? इसका सही आंसर जो आंदोलन है यहाँ पर, इसका आंसर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो कि 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न, सोच रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो कैसा स्थान है? इसका आंसर एक, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान को जो कि यह जो है मिलाने वाले खींचा जाता है सोच रेखाएं। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न होगा, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, वान शहर में हुआ था। जर्मनी का एक शहर है वान, यहाँ पर हिटलर का जन्म हुआ था। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति एक प्रजाति है वृक्ष का देवदार वन पाया जाता है। किस वन, ये जो देवदार के वन में पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिमालय में आसपास दोस्तों देखा जाता है देवदार के जो है वृक्ष। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किसने अपनी इच्छा व्यक्त की? भारत संविधान भारतीय के इच्छा अनुसार होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर बी महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किया गया था। अगला प्रश्न है पादप जल संबंध में, पादप जल के संबंध में यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह है और यह प्रतीक चिन्ह का प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जल विभव के दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों पशुओं में हीमोग्लोबिन के दृश्य पौधे में कौन सा अणु होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। पशुओं में हीमोग्लोबिन के दृश्य सदृश्य पौधे में कौन सा अणु होता है? तो यह जो है क्लोरोफिल अणु होता है। अगला प्रश्न प्रतिजन क्या है होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रतिरक्षित निर्माण के लिए उद्दीपन होता है प्रतिजन। अगला प्रश्न होगा किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेरिन। और हेपेरिन के दोस्तों यह जो है हेपेरिन अगर जो मौजूद रहेगा दोस्तों तो शरीर में रक्त नहीं जमेगा। 65 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, इसका आंसर बी वायुमंडल। 66 नंबर क्वेश्चन फोटोन किसका मूलभूत यूनिट मात्रक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रकाश का है। अगला प्रश्न है बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थित हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्यानता के कारण। अगला प्रश्न किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है तो किंतु प्रचक्रण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों में। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबा अर्थात तांबा को ही कॉपर कहते हैं निक्षेपण हो जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लो। 71वां प्रश्न है जोंक मवेशियों पर कैसा बरहा परजीव होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त पिपासु। अगले प्रश्न पर आते हैं कितने कोष्ठों में स्तनी मेमेलियन हृदय होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 4 कोष्ठों में होता है। अगला प्रश्न जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बड़ा सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला प्रश्न होगा गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत अर्थात तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तो यहाँ पर इसका सी हो जाएगा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस है हीलियम, क्योंकि हीलियम को सिलेंडरों में ऑक्सीजन के लघुकृत तनु करके ही किया जाता है हीलियम गैस का प्रयोग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह जो है ऑक्सी एसिड नहीं बनता है क्लोरीन, बाकी में दोस्तों बनता है। 76वां प्रश्न है तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो इसका आंसर डी गैम्बूसिया फिश एक मछली है और तालाबों में कुओं में डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सब एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक। यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण एक्सापोजन के प्रभाव के अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भाषण आगे देखते हैं क्या है। उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं
तो क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो सी, सहक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंकन केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति में दोस्तों यह जो है उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अविशिष्ट अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अकल की दाढ़ी। 81 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? वह कौन सा एंजाइम है? इसका आंसर बी, थ्रोम्बिन एक एंजाइम है और यह जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, डाउन सिंड्रोम, यह एक अनुवांशिक विकार है। अगला प्रश्न, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी, परिवर्तन होता है। और कैलिडोस्कोप में जो निम्नलिखित में से कौन सा घटना होता है, तो यह परिवर्तन की घटना दोस्तों देखने को मिलते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, आवर्धन कांच में यहाँ पर भरना है कौन सा दोस्तों लेंस का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, तो निम्नलिखित में से किसने कहा था यह कथन? इसका आंसर सी, अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। 87वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में कौन नियुक्ति करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न पर आते हैं 88 नंबर, दिल्ली को भारत का राजधानी कब घोषित किया गया था? इसका आंसर बी, 1911 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना मंत्र ये सभी दोस्तों उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक, इसका आंसर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती है आर्य समाज का संस्थापक। 91 नंबर प्रश्न है, चापाकार झील की रचना तब होती है जब, यहाँ पर दोस्तों चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी, इसका आंसर सी, बहुत कम ढलान पर होता है, तब दोस्तों चापाकार झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, केप कैमोरीन किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सेपाक टकरा। अगला प्रश्न है, कॉमन मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहाई धर्म से जाना जाता है। कॉमन मंदिर का जो संबंध है बहाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काच्छाथीवु द्वीप जो कि 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंप दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है, श्रीलंका को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जातीय आधारित सर्वेक्षण के लिए निष्कर्षों को सार्वजनिक किया था? वह कौन सा राज्य सरकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिहार सरकार। अगला प्रश्न, किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुना जाता? दोस्तों क्वेश्चन फिर से, किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या पूर्वानुमान लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 6.03%। 6.30%। अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन, किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी,
कैटालीन कारिको और ड्रू विसमैन को चुना गया था। 100 नंबर प्रश्न, यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है? तो यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस देश टीम को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीम अमेरिका को हरा दिया था और यूरोपीय पुरुष ने अमेरिका को हरा दिया था और 2023 में राइडर कप जीत लिया था। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को समय से मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।